नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी से। मैं इस समय बुंगार का एक गांव है, जिला महेंद्रगढ़ है, हरियाणा में बैठा हूं। राजस्थान के बॉर्डर के गांव है। इस गांव में ये बेटी मेरे पास बैठी है, आकांक्षा यादव। आपके पिता सुनील जी हमारे पास बैठे हैं। ये बच्ची, आप खुद खेती बाड़ी संभालते हैं अपने यहाँ पे। यहाँ खेती बहुत अच्छी होती है भाई, आप बड़े जिम्मेदार लोग होते हैं इस बेल्ट में। ये गुड़िया 10th 11th 12th यहाँ स्कूल है, बालाजी स्कूल, वहाँ से किया। बालाजी स्कूल के सभी शिक्षकों को, संस्था प्रधान साथियों नमस्कार है मेरा। कि अच्छा बच्चा आपने तैयार करके सीएलसी को सौंपा। 12th में 93% लेने के बाद ये गुड़िया सीकर गई, सीएलसी एडमिशन लिया। एज ए फ्रेशर आपका स्कोर बन रहा है 531, 531 नंबर। आप नाजी हॉस्टल में रहे, यानी एक बच्चा अपने घर से जाता है, वहाँ पेरेंट्स उसको पूर्णतः सौंप के आते हैं सीएलसी को। पढ़ाना भी हमारा काम है, हॉस्टल भी हमारा काम है। तो नाजी हॉस्टल में रही इन 24 आवर 365 दिन एक केयर जो हमारे बच्चे की संस्था ने की। और पहले चांस में 531 नंबर बनना, तो आप जानते हैं इस बार 531 का मतलब एक अच्छी रैंक अपने आप में आएगी। आप 3 बहन भाई हैं। बड़ा भाई सुमित है, वो DU से पास आउट है। छोटी बहन नव्या है, वो 9th में है। और जॉइंट फैमिली में आप रहते हैं। आपके दादाजी हैं, और ये आप आकांक्षा के दादाजी आपके पिताजी हैं। और ये सब परिवार से बैठे हैं। आप देखो यहाँ दिखाएं, कैमरा खड़े हो दिखाएं, आप थोड़ा कष्ट करें श्री राम जी। ये सब देखो हमारे बुंगारका गांव के हमारे बड़े भाई, मित्र, छोटे बच्चे। और हमारे RP सिंह जी के मित्र भी यहाँ बैठे हैं। RP सिंह आप जानते हैं, हमारे सरदारपुरा सरपंच राम प्रसाद जी के बड़े भाई रिचपाल जी मेरे दोस्त हैं बचपन के। RP सिंह जी यहाँ प्रोफेसर इंग्लिश के, उनके साथ के कुछ मित्र बैठे हैं। और मेरे पास ही बैठे हैं जिनके आप हैं रणधावा सिंह जी, आप वकील हैं। आपके परिवार में 4 बच्चे सिलेक्ट हैं। सुषमा नाम की बेटी 2020 के आसपास IIT कानपुर में गई। उत्तम फिर NIT जालंधर में गया। दिल दहाड़ NIT कलकत्ता में है। और सुमन नाम की बेटी है, वो आयुर्वेद कर रही है कानपुर से। तो आप देख रहे हैं एक ही जगह जहां बैठे इस बुंगारका गांव में आपके 4 बच्चे सेलेक्ट हैं। वहां से ये गुड़िया मेडिकल में सेलेक्ट हो रही है। तो मैं सीधा इस बच्चे पे लेके आता हूँ। बेटा एडमिशन से लेके 9 फरवरी को आपका कोर्स पूरा हो गया था। और उसके बाद आपने अपना जो भी लास्ट के बायो कैंप चला, इको फिजिक्स चला, कैंप असेंबली, जो भी चीज़ें आपने वहाँ महसूस की, बहुत फ्रेंकली जो चीज़ें आपको अच्छी लगी, जिसको आपने फॉलो किया, जिनके कारण आप एज ए फ्रेशर, कहना बहुत आसान है बेटा, पहले चांस में सिलेक्शन मेडिकल में होना, वो बिना फाउंडेशन के अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। तो मैं चाहूँगा बेटू अपनी बात रखें। सर 9 फरवरी को हमारा कोर्स पूरा हुआ था। नहीं, एडमिशन स्टार्ट करें, एडमिशन बाद तब से बात शुरू करें। तो 19 फरवरी को मैं सीकर आई थी। तो 19 मई को, 19 मई को, मई या जून सॉरी, घबरा मत, घबरा मत, आराम से हो। 19 जून को सर मैं CLC आई थी। पापा छोड़ने आए थे दोनों। तो 18 जून को बात हुई थी, तो पापा ने कहा CLC छोड़ देंगे। तो ठीक था। फिर वहाँ आके मकड़ीनाथ हॉस्टल में रुके और वहीं रहे। फिर सिलेबस पूरा हुआ। सिलेबस सर सारे अच्छे मिले हमें। सभी ने, एक ही टीचर ने अपना सिलेबस पूरा करवाया था। केमिस्ट्री के 3 अलग थे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल वाले। और फिर जिन्होंने शुरुआत की थी उन्होंने एंड करवाया था। फिर फिजिक्स को शुरू हुए, तब हमारा कोर्स थोड़ा डिले था क्योंकि 7th बेस था। तो वो आनंद फानंद में दिए, थोड़े दिए, छोड़े। फिर बायो कैम्प स्टार्ट हो गए थे, उनमें देने में मज़ा आया था। फिर बाद में दंगल हुए, मैराथन हुए रात को। और लास्ट में फुल सिलेबस हुए, पर सारा सिलेबस कवर हो गया। कितने बार आपका रिवीजन हो गया टेस्ट के माध्यम से? सर 4 बार, 3-4 बार हो गया था पूरा। कैंप आते थे आप? कैंप आते थे। कैंप की क्या दिन से रहती है आपकी, बताना। दिन वाला तो कैंप था नहीं, रात वाले को 7 से और 12 बजे तक था। असेंबली में के बारे में क्या कहना आपका? असेंबली रेगुलर होती थी और एंड में आके तो मैंने भी रेगुलर असेंबली ली थी। सर आते थे, मोटिवेट करते थे, जिससे अच्छा लगता था। क्या कहना चाहेंगे आप अन्य बच्चों को? सर फैमिली जैसा माहौल था, अच्छा माहौल था। सब सेट हो गया था जो भी था, बिल्कुल घबराहट नहीं हुई CLC आने के बाद। क्या बहुत बड़ी बात कर दी। ये बेटी कह रही है CLC आने के बाद घबराहट नहीं हुई। इससे बड़ा कोई पारिवारिक माहौल नहीं हो सकता। CLC में आप जानते हैं 4 शब्द हैं। CLC में शिक्षा आपके सामने है, शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा, सफलता। तो सफलता शिक्षा आपके सामने बैठे हैं। और संस्कार की बात तो मैं वास्तव में सुनील जी बात मैंने महसूस की है कि जो बच्चे आते हैं ना जॉइंट फैमिली से, उन बच्चों को अच्छे लगते हैं लोग। ये मैं जो घूम रहा हूँ ना, तो जिनके दादा दादी बैठे मिलते हैं, वो बच्चे वास्तव में संस्कारी हैं। हमारे वहाँ उन लोगों को बहुत दिक्कत आती है
जो दादा दादी को भी साथ रखते नहीं, माँ बाप गांव में पटक के रखते हैं बेचारे, उन बच्चों को लगता है क्या है कि नाटकबाजी है, क्या संस्कार क्या होते हैं, ये परिवार क्या होता है, क्योंकि उन्हें देखा ही नहीं। पर यहाँ तो दादा डॉन बने बैठा है, दादा के भाई बैठे हैं, चाचा बैठे हैं, परिवार बैठा है पूरा। तो जो संस्कारी बच्चे होते हैं वास्तव में उनको CLC बहुत अच्छी लगती है। और बेटा जी क्या कहना चाहेंगे आप एज ए फ्रेशर सेलेक्ट हो रहे हैं, आप 12th के बाद गए, क्या कभी आपको ये लगा कि मुझे 11th में जाना चाहिए था, कभी एहसास हुआ गया इस बात का? सर 10th में मेरी अच्छी परसेंटेज थी, हाँ। तो एडमिशन तो यहाँ लोकल ये आकाश है ना नाम, उन्होंने एडमिशन दिया था, पर जा नहीं पाए क्योंकि क्लासेस थी वीकेंड क्लास के लिए। अच्छा, जा नहीं पाए। हाँ, फिर ये था 12th के बाद ही करेंगे। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अब आप देखा वक्त काफी चेंज हो गया। 9th क्लास से बच्चे फाउंडेशन 6 से बच्चों को फाउंडेशन ज्वाइन कराना चाहिए। सही है सर। आप बताएं आप क्या कहना चाह रहे हो? सुनील जी आप क्या कह रहे थे? 10th में पूरे हरियाणा में ना माइक पास मुंह के पास 5th पोजीशन थी बच्चे की ना, हरियाणा स्टेट में। हाँ जी। अरे वाह क्या बात। नहीं वो तो भाई फ्रेशर बच्चा सिलेक्ट हो रहा ना मेडिकल में, बड़ी बात अपने आप में। ये आप क्या करना, आप CLC गए? CLC गए सर ना, CLC का माहौल ना बिल्कुल पारिवारिक माहौल था और इसीलिए हमने CLC में एडमिशन करवाया। अनुशासन और माहौल देख के अनुशासन बहुत बढ़िया था। सबसे बड़ी बात मैस का जो खाना था वो घर जैसा खाना था, तो बच्चों को ना बाहर की फीलिंग ही नहीं हुई कि हम घर से बाहर हैं। वार्डनर भी बढ़िया थे। ममता वार्डन थी आपकी? तो हाँ वो जी। तो घर वो तो पारिवारिक तरह बहुत बढ़िया वार्डनर थे सर। मेंटर कौन थे आपके? वो भी आप मिलते रहो आप पंडित जी इतने उपाध्याय। और क्या कहना चाहिए सुनील जी, आप क्या कहना चाहेंगे? तो सर यही कहेंगे कि जो बच्चे का इच्छा हो उसको वही पढ़ाना चाहिए, उसको ना दबाव नहीं देना चाहिए। आप क्या करते हो भाई? मैं सर ना अपना जमींदारा ही करता हूँ। आप खुद कितने पढ़े लिखे हो? सर मैंने ना PGDCM कर रखा है। अच्छा, कंप्यूटर साइड वाला। हाँ जी। एक बात तो सुनील जी, आपका परिवार और आपके ससुराल का परिवार, मतलब इसकी मम्मी का परिवार, आपके इनमें इसके पहले डॉक्टर कितने हैं अपने? एक भी नहीं है सर हमारे। वैसे ना परिवार में तो 2 हैं। मोस्टली की लड़की एक BDS कहाँ से कर रहे हैं बेटा? फरीदाबाद से। फरीदा। दूसरी बच्ची कौन है? बच्चा हमारे परिवार में ना चाचा का लड़का है। वो क्या कर रहे हैं? वो MD कर रखी है सर ना, और MS कर रखी है। अच्छी बात है। वो बहुत पूरा अभी इन 5-7 साल में इसके बाद हाँ, बच्चे सेलेक्ट ही वो सर उनका हुआ था 97-98 के आसपास। बहुत पुरानी बात होगी वो तो ना, ये 17-18 हुआ था। सुनील जी क्या कहना चाहेंगे? एक बेटी के पिता होने के नाते कई बार लोग सोचते हैं बेटी को बाहर भेजिए नहीं भेजिए, प्रश्न दिमाग में गाँव में खूब आते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? सर ना बच्चे की जो इच्छा हो वो बच्चे की ना पूरी करनी चाहिए। तो सेल से बच्चा है तो कोई टेंशन नहीं, आराम से कोई टेंशन नहीं, आप फ्री माइंड रह सकते हो। थैंक यू सुनील जी। मैं अब एक बार रणधाना सिंह से कराऊंगा। रामदास सर, आपके परिवार के 4 बच्चे सिलेक्ट हैं, आप कब जुड़े थे CLC से, क्या कहना चाहेंगे? मैं 2018 के आसपास वहाँ गया था सीखकर। मैंने गुरु कृपा में पहले जा करके देखा, तो वहाँ का माहौल देख करके मैं फिर CLC देखने के लिए गया था। वहाँ का जो पर्यावरण देख करके मैंने सोचा कि यहाँ बच्चे सुरक्षित रहेंगे, उस दिशा को देखते हुए मैंने CLC को चुना था। और वहाँ बच्चे आराम से उन्होंने पढ़ाई की और सारे बच्चे हमारे 4 के 4 कामयाब। मैं लेके आप कहाँ रहते हो? मैं गाँव में इसी गांव में रहते हो। थैंक यू। इसके अलावा हमारे सब देखो परिवारजन यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं दादाजी से बात कर रहा हूँ। दादाजी, हाँ जी, आपकी पोती डॉक्टर बन रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा। हम दिसंबर के महीने में प्रोग्राम करते हैं बच्चों के सम्मान का, आप जरूर आओगे उसमें? हाँ जरूर आएंगे। आपको साफा पहनाएंगे, आपका सम्मान करेंगे। बिल्कुल आएंगे सर। ठीक है, थैंक यू भाई साहब। क्या नाम आपका? नाम बताओ। गजराज सिंह यादव। गजराज सिंह यादव। गजराज गणेश जी के नाम आपका, तो क्या बात। और मैं फिजिकल इंस्पेक्टर से रिटायर हूँ। पिटाई बोलते हैं हमारे यहाँ। हाँ। तभी दादा तो एक्टिव कैसे लग रहा है? मैंने कहा पिटाई तो एक्टिव होना है सही। तो आप उस समय पढ़ाई का माहौल बहुत पुराना हो गया आपके यहाँ, तो सही बात है, बहुत बड़ी बात। तो आपका कितनी उम्र होगी? 70 साल के हो गए क्या? 75 साल। हाँ 70-75 के हो गए। तो 75 साल पहले, मतलब आज के 50 साल पहले आपने कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, बड़ी बात है भाई साहब। थैंक यू भाई साहब। तो ये हमारे सुनील जी यादव साहब के घर में बैठे हैं, और आप जानते हैं कि पिछले 4 दिन से हम बैठे, 4 दिन से हम लोग हरियाणा के टूर पे हैं, और जिस घर में जाते हैं एक बच्चे लाइव करने जाते हैं, बट निश्चित वहाँ अन्य 1-2 बच्चे मिल जाते हैं। तो यहाँ आपका लाइव करने आए तो आप मिल गए। हर जहाँ भी कहीं लाइव करने जा रहे हैं, आपको एक बार बाइक वापस दें, आप बताएं आप जुड़े हुए CLC से, अपना पूरा परिचय दें।
पूरी बात बताएं अपने। सरदार सिंह यादव, गांव मुहार का। मैं चौधरी साहब के CLC में लगभग 3 साल मेरे बच्चे पढ़े हैं, पोता पोती दोता दोती। और इनका जो देख रेख है, जो माँ बाप अपने बच्चों की इतनी केयर नहीं कर सकते, इतनी ये केयर रखते हैं। ये रात के 9 बजे तक सक्रिय रहते हैं चौधरी साहब, और दिन में भी, और शिक्षकों को भी वॉच करते रहते हैं कौन क्या कर रहा है। कोई लापरवाही करता है तो उसकी ताड़ना भी करते हैं, और बाकायदा बिल्कुल सक्रिय रहते हैं। अपनी देख रेख में CLC पर पूरा फोकस रखते हैं कि मेरे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा निकलें। दयाल से बात करो। और यादव साहब क्या कहना चाहोगे? आप तो देखिए, आपने वहाँ का माहौल देखा। माहौल देख के मैं तो ये कहता हूँ कि बच्चा जो लायक है, जो पढ़ना चाहता है, तो CLC में दाखिला दिलाना चाहिए। हाँ चाचा, हाँ बिल्कुल, आओ ना, आप आओ। तो आप आकाश चाचा हैं, आप लवे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अपना नाम बताओ, आप क्या करते हो, पूरी बात बताओ। हाँ, लो भाई माइक पकड़ो। अनिल यादव नाम है मेरा। डेयरी का व्यवसाय है, पशु डेयरी का। और ये बच्ची पिछले जून से लेके मई तक वहीं थी, और इसके बढ़िया संस्कार हैं आपकी CLC में, और बढ़िया रख रखाव है बच्चियों का। विशेषकर बच्चियों का बहुत अच्छा ध्यान रखा जाता है। वो कहाँ गए हमारे दोस्त थे ना RP सिंह जी वाले? वो बाहर है, बुलाओ उनको, अंदर अंदर आओ, बुलाओ अंदर बुलाओ। ये आपको दयाल से पढ़ाया था? दयाल सर ने आपको? आ जाओ। ये हमारे दयाल सर हैं। ये गुड़िया आपसे बात करना चाह रही है, आकांक्षा। बेटा कैसे? सर आपने इनऑर्गेनिक पढ़ाई थी 12 से 1। हाँ याद है मेरे को। तो अभिषेक, आप दयाल जी क्या कहना चाहोगे? अभी लाइव में चल रहे हो, आप बताओ क्या कहना चाहोगे आप बच्चों को? बस यही है, CLC पे और पूरे मैनेजमेंट पे विश्वास रखे, रिजल्ट खुद बन जाएगा। ऐसा? बिल्कुल बॉस। तो संडे बना रहे हो आप? हाँ बिल्कुल बॉस। चलो ठीक है। तो अभिषेक मिश्रा जी का फोन भी आ रहा है, उनसे भी कराते हैं। और क्या क्या जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो, उनको क्या कहना चाहोगे अभी? बस विश्वास रखें, मेहनत रखें, रिजल्ट अच्छी कॉलेज लिखी है। थैंक यू। अभिषेक मिश्रा जी का फोन भी आ रहा है, उनसे बात भी मैं कराता हूँ। तो ये हमारे, और आप क्या कहना चाहेंगे भाई? ये सर हमारे BDC चेयरमैन साहब हैं, सर नांगल चौधरी। नांगल चौधरी सर को माइक दे सर, प्लीज आप भी 2 शब्द कहें। सर, एक तो हमारा क्षेत्र ये जो है राजस्थान से नज़दीक से लगता है, और हमारे क्षेत्र के बहुत से बच्चे आपके वहाँ से जुड़े हुए हैं। और जो शिक्षा की अलग वहाँ CLC में आप जो जगा रहे हैं ना, बहुत अच्छा लगता है कि ये जो एरिया था कभी पिछड़ा था शिक्षा में, लेकिन आप जैसों की वजह से आज हम अग्रणी हैं, और हमारे बच्चे भी काफ़ी कुछ सीख के आगे जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जैसा एक गांव से कोई बच्चा निकलता है तो और भी बच्चों को प्रेरणा मिलती है। बहुत फर्क पड़ता है गांव से निकलना। देखो, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ, हर आदमी अपने बुद्धि से सोचता है। मैं यहाँ घूम रहा हूँ, इस नॉट ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। और जरूरत है तो मुझे आने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सिस्टम है, मैं कोई भी 5 MBA के लड़के हायर करके भेज दूंगा, बट फीलिंग नहीं आएगी। वो हम केवल यहाँ फीलिंग के लिए आ रहे हैं। बाकी तो अखबार से, सोशल मीडिया से, मेरा सोशल मीडिया डेटा आज देखा, पिछले 28 दिन में मेरे फेसबुक पेज पे 54 M व्यूवर्स हैं, 54 लाख लोगों ने मुझे फेसबुक फॉलो किया है। तो वो, लेकिन अब आए तो आपसे लगा हुआ, इस गुड़िया को लगता है कि इसको याद जिंदगी, मैं लिख के दे सकता हूँ, इसको याद रहेगा जिंदगी भर कि मेरे घर मेरे सर आए थे। तो मेरे याद है, मेरी बारात में मेरे सर पढ़ाते थे, उनको मैंने यो कार्ड दे के आया था कि मेरी शादी में आना आप। जब मुझे नहीं पता उम्मीद आएंगे क्या है, तो तब ना गाड़ी थे ना साधन थे, वो मेरी शादी में आए थे। मेरी बारात में सच बताऊं, मुझे और कोई याद नहीं है परिवार के अलावा, वो याद है कि मेरे बारात में गए थे। हाँ बिल्कुल, वो जिंदगी भर मतलब मेरे को लगता है कि वो मेरे सर मेरी शादी में आए थे भी, उसमें ये घर पे आना, सिलेक्शन तो कर अलग बात होती थी। इसलिए हम लोग यहाँ घूम रहे हैं, आप जैसे अच्छे लोगों से मिलते हैं। मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूँ साहब, बच्चा बच्चियों सबकी हमारी खुद की हॉस्टल व्यवस्था है। सीकर में 30 साल से काम कर रहे हैं। 30 साल से कोई कोचिंग काम करती है तो आप समझो कहीं ना कहीं मेहनत करते हैं। 30 साल तो आप जानते हो सब बदल जाता है। 30 साल से पीढ़ी बदल जाती है, धंधे बदलता है, खेती बदल जाती है, व्यवसाय बदल जाते हैं, राजनीति बदल जाती है। 30 साल पहले क्या था, क्या से क्या हो गया, 2 पीढ़ी बदल जाती है। अब बचाऊंगा साहब अपना पूरा देते परिचय देते बताइए सर। चौधरी साहब, आपकी बातचीत सुन के मेरे दिमाग में ख्याल आया, ये समाज बिरादरी बैठी है, मैं बहुत आदर मान करता हूँ। हमारे एक धर्मशाला है, यादव धर्मशाला, नांगल चौधरी। समाज ने बड़ा उस पर मन से उसको बनाया है,
और चूंकि आप एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और उसका बड़ा नाम है और नारोल में आपने स्थापित कर लिया उसके एक ब्रांच को और बड़ा रुझान है लोगों का, कुछ एक हमारे जो समाज के लोग हैं, हमारे साथी जो लोग हैं, सबकी पहुंच नहीं बन पा रही है। तो मैं समाज की तरफ से कह रहा हूं कि कोई ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्पेस हम देंगे, आपको सहयोग करेंगे। महीने में 2 महीने में एक बार कोई घंटे 2 घंटे का प्रोग्राम धर्मशाला में हम आपको उपलब्ध कराएंगे। नांगल में क्या? हाँ, नांगल चौधरी में, यादव सभा के नाम से, बिल्कुल हाईवे के ऊपर है। मैं समाज ने मुझे प्रधान बना रखा है, जिम्मेवारी सौंप रखी है। उप प्रधान हमारे बैठे हैं, ये हमारे कोषाध्यक्ष साहब हैं, इधर बैठे हैं। आपकी टीम पूरी है? पूरी टीम पूरी है। ये सचिव बैठे हैं, ये सचिव भी है उसके साथ में सर्वे से बात करना। तो हम चाहेंगे कि एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम महीने 2 महीने में एक बार, तो आसपास के जो गाँव के जो बच्चे हैं ना, वो वहाँ पे आसानी से पहुँच पाएंगे और उनको एक समझ आ पाएगा। नहीं, कैरियर बिल्डिंग में बहुत अच्छा रहेगा। अपने बारे में बताओ पूरा लाइव में, आप अपने बारे में बताओ पूरा। मैं तो कोई विशेष नहीं, प्रोफेसर नरेश यादव, गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल में। गवर्नमेंट प्रोफेसर बनना बच्चों का खेल नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। यूपीएससी बराबर एग्जाम भैया, आईएएस के बराबर कैडर है वो। पहले मैंने 14 साल नांगल चौधरी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में सर्विस की है। अभी मैं 2016 से गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल में, डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा कॉलेज है। किसी ज़माने में तो पूरा हिरवाल का बहुत बड़ा कॉलेज हुआ करता था, तो वहाँ सेवाएं दे रहा हूँ, अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। और करमपाल जी भी हमारे स्टूडेंट रहे हैं नांगल चौधरी जब मैं पढ़ाता था तब। तो ये देखिए आप, आपकी उम्र लगती है, कितने बड़े बच्चे स्टूडेंट हो गए। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स के बच्चे हमारे पास अब कॉलेज में आ रहे हैं। मुझे 27 साल की नौकरी हो गई। अच्छा मेंटेन कर रखा आपने आपको। 27 साल की नौकरी हो गई और ये बुजुर्गों का और मेरे समाज का आशीर्वाद है जो मुझे सर आंखों पर बैठाए रखते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों को जितना अच्छा हम दे सकें, उनका जीवन निर्माण हो सके, तो उसमें है। और ये एक निवेदन हमारी सभा की तरफ से आपसे ये था, निवेदन आपके इंस्टीट्यूट को मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ। और अपन मैं इसको हमारे इस पे नारनौल सेंटर के जो साथी हैं, हाँ जी, उनसे बात करके वहाँ से करके हम इसको एक हम, ताकि लोकल उनकी पहुंच हो सके। तो हमारे भी राव साहब हैं, एक राव साहब से मिलाते हैं आपको। देखो अच्छा, माइक 2 ठाटवाड़ी के राव साहब हैं। राव साहब, मैं रावों के बीच बैठा हूँ, राव सभा को क्या राम राम करो सब भाइयों को अपनों को। नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार सभी को। राजस्थान में बड़ा फेमस गांव हो गया, राव राजेंद्र सिंह मंत्री। बिल्कुल। राव साहब, चलो अब आप बोलो, आप अपने समाज के इन सब साथियों क्या कहना चाहोगे, अपने बारे में पूरा बताओ, फिर बताओ सीएलसी बारे में। चलो। बिल्कुल, पहले तो सभी को बहुत बहुत बधाई। और हमारे जो उस एरिया का जो नाम रोशन कर रहे हैं हमारे बच्चे इतनी मेहनत करके। आकांक्षा नाम की बच्ची है अपने, ये आकांक्षा यादव सेलेक्ट हो गई फ्रेशर। बिल्कुल। तो इस एरिया के जो बच्चे हैं वो, जैसे आपको मालूम ही होगा, अच्छे बच्चे हैं और सिलेक्शन भी काफी दे रहे हैं, बच्चे मेहनती हैं। और सीएलसी के साथ मिलकर इनका जो सिलेक्शन का जो रेशो आ रहा है अपने इस एरिया का, वो सबसे बेहतरीन है। बिल्कुल। भाई बच्चों की मेहनत, सीएलसी का विश्वास और जो यहाँ पर मेहनत करवाई जाती है, तो बच्चा जो उसको गाइडेंस मिलने के बाद वो आराम से सेलेक्ट आउट हो जाता है। और काफी सिलेक्शन है अपने इस एरिया में। ले गुड़िया से तेरी बात कहूँ, ये बेटी है, सामने बेटी दिखाई दे रही है। एक मिनट। हाँ देखिए बेटा, कांग्रेचुलेशन। नमस्ते, थैंक्स सर। सही करना इसको। हाँ, नमस्ते। ये फ्रेशर बच्चा है सर्वेश, ये बच्चा 12th पास करके अपने पास है, एज ए फ्रेशर 531 दे रही है। बहुत बड़ी बात होती है वो। तो इसने फिर साबित कर दिया राव साहब से होशियार होते हैं। अरे ओ सर्वेश, ये हमारे सर्वेश कहता है हम राव बहुत होशियार होते हैं, इसने फिर साबित कर दिया। ठीक है, तू कहाँ घर पे है क्या? मैं अभी हाँ घर पे हूँ। ठीक है, ये सर्वेश मेरी कोर टीम का बंदा है, इसको पता है। हमारी कोर टीम है, उसमें बहुत अच्छा बोटनी की बहुत अच्छी फैकल्टी भी है और बहुत टीचर भी है। तो ठीक है साहब, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो चाहेंगे मिश्रा जी को, हाँ ये हमारे अभिषेक मिश्रा जी हैं, लोग एक आकांक्षा नाम की गुड़िया है, ये नमस्ते करना चाहेगी आपको। अभिषेक मिश्रा जी बोले। बधाई। थैंक्स। हाँ बहुत बधाई। अभिषेक मिश्रा जी क्या कहना चाहोगे? सब लाइव सुन रहे हैं आपको। क्या ये हमारे, एक मिनट आप, ये हमारे देवरिया के हैं केमिस्ट्री की। अभिषेक मिश्रा, अपना पूरा दो परिचय, आप कब से हो, पूरी बात हो पहले आप बताओ। हाँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, सीएलसी में 15 साल से हूँ। सबको नमस्कार। क्या कहना चाहोगे? सबको बड़ों को मेरा प्रणाम। बच्चों को क्या कहना चाहोगे? नहीं, बच्चों ने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छा कर गए और इस बार इनको बहुत अच्छा कॉलेज मिला, इसके लिए सबको धन्यवाद। थैंक यू अभिषेक, ठीक हो? थैंक यू। तो ये हमारा आज का एक लाइव सेशन है।
तो ये बिल्कुल अब सुबह आज हम नो लाइव लेट थोड़ा सा इसलिए हो गया कि हमारी एक बच्ची थी ओजल राव, पिछले बार आप जानते हो तो जो एम्स दिल्ली गई है। देखो विश्वास क्या होता नरेश जी, ये ओजल नाम की जो बच्ची है ये मेरे पास 12th में गई थी, 11th में कोरोना था, 12th के साथ इसकी रैंक आ गई थी, 612 नंबर थे इसके। आपके फरीदाबाद कॉलेज मिल गया इसको, ESIC कोटे से कॉलेज मिलता है, फादर गवर्नमेंट जॉब में। ये बच्ची मेरे पास गई, मैंने कहा छोरी, मेरे प्यारा छोरी क्या कहाँ जाएगी, दोबारा तैयारी कर ले अपने। वो पता नहीं क्या विश्वास था, तो ठीक है बोस कर लेती हूँ, और आज एम्स दिल्ली में है। उसके फादर विजेंद्र जी हैं, वो टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं। तो मैंने कहा कि साहब बच्ची बड़ी होशियार थी, दिल्ली एम्स गई, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। और देखो बोस ही बोलते थे मेरे को वहाँ कि बोस हमारी बेटी तो फरीदाबाद गई थी, ये श्रवण चौधरी की बेटी है, आप नहीं कहते तो हम तो ज्वाइन करा चुके थे। ठीक है, हम दोनों पति टीचर हैं, हमारे तो MBBS का मिलना बड़ी बात थी, हम एम्स का सोचें दोबारा, ये आपका डिसीजन था। ये किस्सा परसों दोबारा हुआ। एक दिया सिवर नाम की बच्ची है, फतेहाबाद भट्टू से, मैं यहीं घूमना 4 दिन से। उस लड़के की पिछले IIT में रैंक थी 12,000, उसके मदर पद और पुलिस में है। सेम एपिसोड हुआ, 1 मिनट रुके आप, सेम एपिसोड हुआ। तो उनका कहा कि साहब श्रवण जी हमारी बेटी तो 12,000 रैंक भी थी, ये आपकी बेटी है, अब उसका 3200 रैंक आया। तो कई बार बच्चा कॉलेज छोड़ के आ जाता है कहने से। मेरे से आप यकीन करें कि उस समय मुझे अपने आप पे इतना लाड आता खुद पे कि यार भगवान ने कितना मुझे अपना आशीर्वाद बनाया कि बच्चा मेरे कहने से IIT छोड़ देता है, MBBS छोड़ देता है, और वो अगली बार वापस से ठोक देता है। ऐसे मेरा स्टूडेंट भी एक सुनील नाम का बच्चा है मेरा, IIT पास आउट है, उसने पहली बार UPSC दिया, आप जा समझोगे अलाइड में हो गया उसका, वो मेरे पास है। मैंने कहा नहीं ये काम नहीं, अपने दोबारा कर, दोबारा तैयारी की उसने, वो IPS बन गया। वो IPS बना, लाइव बोल रहा हूँ बात बहुत खुल के मैं, सुनील धर्मंदा नाम है। मैंने कहा यार IPS अच्छा होता है लेकिन इससे अच्छा तो कुछ होता है, मैंने कुछ नहीं कहा इसको, वापस लग गया, फिर IAS बनाओ। उसके भाई साहब 3 साल पहले UPSC में SC की फर्स्ट रैंक है, ऑल इंडिया 22 रैंक बचेगा उसका, आज वो यूपी कैडर में कलेक्टर लगा हुआ है। पक्की थानेदारी ले ली, मतलब यहाँ बोलते हैं उसको, मतलब थानेदारी कच्ची नहीं, थानेदारी पक्की चाहिए, मतलब गजब वाला, पक्की थानेदारी, मतलब गजब। तो ये तभी हो पाता है जब बच्चों ने काम करते हैं। अब ये बेटी बैठी है, आज मैं आपके देखो, आज क्या मार्केटिंग के जमाने में लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, यानी बावड़ा बना अगले दिन कान काट लो, लेकिन हम कहते हैं अंत भला सब भला। आज मैं यहाँ इसलिए आया, यूँ कॉन्फिडेंस से काम किया हुआ है, इन बच्चों पे काम नहीं किया हुआ होता, इनकी केयर नहीं की तो आपके घर नहीं आ सकता, सीधी सी बात है। और मैं तो लाइव घूम रहा हूँ हरियाणा में 4 दिन से, आप अब यहाँ हूँ, अब यहाँ हूँ। यदि वहाँ गड़बड़ की होती तो ढूंढते पेरेंट्स, आ जाओ भैया कहाँ है, जबकि हमें उल्टा ढूंढ रहे हैं, यार हमारे घर चाय पड़े। अभी भाई साहब पीछे अभी वहाँ उस गाँव चले गए, कौन सा गाँव था वो, पिछला गाँव कौन सा था, आप वहां चले गए, और वहां से मेरे को लेके आए स्कूटी वाला, ये आगे स्कूटी पे पीछे पीछे आए। तो ये हमें हमारे काम के प्रति कॉन्फिडेंस देता है। तो इस लाइव को यहीं पूरा करते हैं, अभी 4 लाइव हुए हैं, 5 लाइव और बाकी हैं। बेटा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छा UG करें, और भगवान से प्रार्थना है कि आप अच्छा बाद में PG करें, और अपने परिवार को मत भूलना। ठीक है दोस्तों।